जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है, तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। जो एक सन्यासी हैं स्वामी रामभद्राचार्य, उनको भारत सरकार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसके बारे में। उससे पहले मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। उसमें scroll.in जो वेबसाइट है, उसमें लेख छपा है, धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। उसी को हम देख रहे थे। और उसी के आधार पर चर्चा किए हैं कि धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन कैसा है, सन्यासी को पुरस्कार क्या है। तो उसमें एक बात ये भी कही गई है, किसी साधु ने कहा है कि हम लोग रामानंदी साधु संगठन जो अयोध्या में है, उसके लोगों ने ये बात कहा है कि हम तो रामभद्राचार्य को निपट मूर्ख समझते हैं और वो नाना प्रकार की बदमाशी किया हुआ है। रामचरितमानस को तोड़ मरोड़ करके नया संस्करण निकाल के उसी पर वो प्रवचन करता रहता है। इस तरह के आरोप लगाए हैं और साथ में ये भी कहे हैं कि ये, लेकिन हम तो मूर्ख उसको समझते हैं, लेकिन मोदी उसको लगता है कि समझता है कि बड़ा बढ़िया आदमी है और इसलिए उसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक मनुष्य है, जीव है। ये मनुष्य का प्रारंभिक जीवन बहुत उस हिसाब से बहुत सम्मान और ऐश्वर्य के साथ नहीं बीता है। कठिन परिस्थितियों में रहा है। अपने बाल्यावस्था में घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब था और खाने पीने के भी असुविधा की स्थिति थी। और अपने कोई चाचा ताया किसी के यहाँ ये चाय की दुकान था उनका, तो उसी में चाय बेचने का काम भी किए। चाय बनाना, बेचना, बर्तन धोना सब किए होंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर से चले भी गए हिमालय वगैरह जा करके, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का जागरण हुआ होगा, वो सब किए। कभी नेता बनने का इनको सुयोग भी नहीं मिला था। वो आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हैं और जनसंघ बीजेपी वगैरह जो भी है इसमें रहे हैं लग रहा है, और कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किए हैं, बहुत सेवा की है संगठन का। तो संगठन में जो कार्यकर्ता रह करके एक डिसिप्लिन के अंदर, एक नियम के अंदर बंध के काम करते हैं, तो उनका आचार व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रहता है, बिगड़ता नहीं है, वो ठीक ठाक रहते हैं। हाँ, आज्ञाकारी होते हैं और काम निष्ठा से करेंगे तभी तो। ये निष्ठापूर्वक काम करते करते इनको उसमें कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलता रहा, थोड़ा ऊपर की तरफ, और जब ज़्यादा बड़ी बड़ी जिम्मेदारी फिर बाद में मिलने लग पड़ी थी। अंततोगत्वा ये एक अवसर ऐसा इनको सामने भगवान ला करके रख दिए कि ये गुजरात में मुख्यमंत्री बन गए। और एक बार मुख्यमंत्री बने तो फिर बने ही रहे, और कितने 14 साल या कितने मुख्यमंत्री, 12 साल या 14 साल मुख्यमंत्री ही रहे। तो मुख्यमंत्री बनना जो है इनका पहला सुअवसर था, जिसमें कि इनको एक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान
मिला और ये उसमें चमके भी हैं और अपने मेहनत लगन निष्ठा जो कार्यकर्ता के रूप में इनमें जो अनुशासन था वो सब काम आया होगा इनको। और वो वहाँ पे रहने के बाद फिर जब 2014 में लोकसभा का इलेक्शन की बात आई तो फिर पार्टी के अंतर्गत पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी पार्लियामेंट में उस समय। तो ये तय हुआ कि किसी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया जाए, ये प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो हमारा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, ऐसा है। तो इनका नाम उसमें ये अपना रखवाए किसी प्रकार से, उत्साही बहुत थे और करके वो उस पद पे आकर के आज वो पद पे आसीन है। और ये बड़े बड़े सम्मान जितने भी हैं भारत सरकार के उसको देने में और उसमें किसको दिया जाएगा उसको चुनने में इनका मुख्य भूमिका हो सकती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु ये सब बातें करने का उद्देश्य ये है बताने के लिए कि व्यक्ति चाहे उच्च पद पर पहुंच जाए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसके ज्ञान भी उसी हिसाब से बढ़ जाए। ये सभी जानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं और मनुष्य अल्पज्ञ हैं, और मनुष्य में भी ज्ञान में तारतम्य रहता है। कोई और ज्यादा बुद्धिमान दिखाई पड़ता है, कोई कम, कोई और कम, कोई और कम, और कोई बिल्कुल ही बुद्धिहीन जैसा दिखाई पड़ता है। उसमें अंतर है, मनुष्य में भी भेद है ज्ञान के मामले में। तो मोदी पहुंच तो गए हैं, वहां पर उत्साह बहुत है और उत्साह वर्धन हुआ है, उत्साह और बढ़ा है जब वो बड़े पद पर आ गए हैं। तो बड़ी बड़ी नई नई बातें वो अपना जितना भी उनको जानकारी है, चाहे विवेकानंद को लेकर के हो, चाहे साधु संतों को लेकर हो, चाहे अन्य विषय में, सामान्य ज्ञान के विषय में हो, इतिहास के बारे में हो, कुछ ना कुछ वो नई नई बातें करने में उनको बहुत मजा मिल रहा है, मजा आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है और कहने की स्थिति में है। माइक उनके पास है, वो जब खड़े हो जाएंगे तो माइक सब छोड़ के भाग जाएंगे, इन्हीं के हाथ में माइक आ जाएगा अपने आप। माइक मतलब वो लाउडस्पीकर में जो बोलने के लिए यंत्र होता है वही। तो जब माइक जिसके पास है बात उसी की सुनी जाएगी, बाकी सब चाहे चिल्लाते रहे जितना भी, कोई सुनाई थोड़ी ना पड़ेगा, दूर नहीं सुनाई पड़ेगा। जहां लाउडस्पीकर लगा है वो लोग सब माइक वाले की बात सुनते हैं, तो ये माइक वाला बन गए। लेकिन ज्ञान का उतना कोई अंतर नहीं हुआ है, जो उनके पास खजाना था ज्ञान और वही तो रहेगा। विवेकानंद को अब सबसे बड़ा गुरु अपना समझते हैं और उन्हीं की बात बार बार करते हैं, जबकि विवेकानंद की आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम देख चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं, वीडियोस है उसके बारे में, जो सुनना चाहे सुन सकता। तो उसी तरह से ये रामभद्राचार्य का चयन भी जो मोदी ने किया है अपने सीमित जानकारी के आधार पर किया है। मोदी के अपने गुण अवगुण देखना और पहचानने की बुद्धि नहीं है, अल्पज्ञ है मोदी इस मामले में। मोदी, नरेंद्र मोदी इस मामले में अल्पज्ञ है। तो उनको विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। जैसे शंकराचार्य वगैरह हैं, 4 पीठ हैं, 4 धाम हैं, उसके शंकराचार्य हैं, या अन्य कोई हैं जो इंडिपेंडेंट हो, वो पूछने से बताएगा। लेकिन वो पूछने की जरूरत भी नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि उनको तो अपने चुनावी स्थिति को संभालना है। अगर रामभद्राचार्य किसी एरिया में बहुत पॉपुलर हैं, लोग उनको मानते हैं, तो वो ऐसे आदमी को पुरस्कार देंगे जिससे कि उतने उनके सारे भक्त जो हैं, अनुयायी जो हैं, वो प्रसन्न हो और वो फिर वोट बीजेपी को ही दें। तो ये जो वोट की राजनीति है, ये बहुत सारे विडंबनाओं का कारण बनता है। आजकल जो जाति धर्म में गड़बड़ी हो गई है, वो भी हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली का, वोट बैंक का जो नियम है वही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जो अनुसूचित जाति बना करके संविधान में अलग से बनाया गया है, अनुसूचित किया गया है, लिस्ट शेड्यूल बनाया गया है,
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वोट तो उनको उसमें रख करके उनको अलग अलग सुविधा दिया जाएगा और उनको खुश किया जाएगा, तो उनको फिर जो जो करेगा वो काम ठीक से उनको उसको वोट मिलेगा। उसी तरह आजकल औरतों वाली बात चल रहा है। अब औरतें खुद कहने लग पड़ी है कि अरे हमारे पास तो 50% वोट है, तो इसलिए अब औरतों के ऊपर भी नजर आए और औरतों को क्या क्या सुविधा दिया जाए और इनका वोट हासिल किया जाए। तो ये वोट राजनीति जो है वो हर क्षेत्र में को प्रभावित कर रहा है। तो मोदी एक अल्पज्ञ बुद्धि संपन्न मनुष्य जो कि उच्च स्थान पर उच्च पदवी पर पहुंच गए हैं, जो कि कलयुग के नियम है। मोदी शूद्र है, जो 4 वर्ण हैं, 4 जाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र है। ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है चुनाव के प्रचार के समय। और कलयुग में नियम यह है कि जो शूद्र है वही राजा बनेगा। तब तक जब तक कल्कि अवतार होगा, फिर कल्कि अवतार ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे भगवान और आकर के फिर सबको नष्ट करेंगे। जो राजा बने हुए हैं प्रजा सबको नष्ट करेंगे, लेकिन तब तक शूद्र ही राजा बनेगा, ये नियम है। इसलिए मायावती भी बार बार मुख्यमंत्री बन रही है, मुलायम सिंह यादव भी बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पहले नारायण दत्त तिवारी कई बार मुख्यमंत्री बने और वो जमाना गया। अब मांझी बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में और फिर उनको हटा करके फिर नीतीश कुमार बन सकते हैं। इस तरह की बातें चर्चा हो रही हैं। महादलित कहते हैं उसको आजकल। क्या मालूम महादलित क्या होता है। तो इसीलिए ये चुनाव करना कौन सा पुरस्कार के लिए, तो ये एक प्रकार से दुरुपयोग है, पद का दुरुपयोग है। जिस सन्यासी को लेके इतना विरोध है और इतना उनके बारे में कहा जा रहा है दूसरे साधुओं द्वारा, तो उसको एक विवादास्पद व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चुनना उसके लिए। और फिर सन्यासी है, सन्यासी को पुरस्कार देना तो उनका अपमान है। असल सन्यासी अगर रामभद्राचार्य हैं तो वो मना कर देंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई पुरस्कार। देखें क्या होता है आगे चलकर। तो सन्यासी रामभद्राचार्य को स्वयं को उनको बता देना चाहिए कि ये पुरस्कार नहीं है। मैं एक सन्यासी को एक बार बहुत सिंसियरली निष्ठा के साथ 100 रुपया या 150 रुपया ऐसे ही दे रही थी दक्षिणा के रूप में। वो लेने से मना कर दिए। वो जान पहचान के थोड़ा हो चुके थे तब तक। तो मैं थोड़ा आश्चर्य हुई क्यों मना कर दिया और मुझे वापस कर दिया। तो मैं भी कुछ नहीं कही, मैं वापस ले ली उसको, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और सन्यासी हैं और ज्ञानी भी हैं। तो बाद में कहीं पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ा कि सन्यासी तो कुछ भी ले ही नहीं सकता है। वो खाली 7 घरों से भिक्षा के अलावा और कोई वस्तु नहीं ले सकता है किसी से भी। तो पैसा लेने का तो सवाल ही नहीं होता। पैसा को हाथ से छू नहीं सकता है असल सन्यासी जी। तब मैं उसको, मुझे याद आया, अच्छा इसीलिए लगता है वो उन्होंने ये कर दिया, वापिस कर दिया बोल के, अच्छा किए बोल के। नहीं तो हमारे तरफ से गलती होती है ऐसे मामलों में। हालांकि वो भगवान के काम है सब। हम तो हमारा जो कर्तापन का अभिमान हमारे पास अब नहीं है, वो भगवान की लीला। ऐसा समझिए कि इस हाथ से, इस शरीर के हाथों से 150 रुपया सन्यासी को दिया जा रहा है। ये भगवान एक प्रकार से लीला कर रहे हैं, चाहे जिसकी भी परीक्षा ले रहे हो या जो भी खेल खेल रहे हैं, भगवान जाने। तो ऐसी स्थिति सन्यासी की होती है। तो सन्यासी कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बढ़िया बिस्तर पे सोने के दिया जाए तो वो मना करेगा, वो बिस्तर पे सो भी जाएगा, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं देगा कि मैं पलंग में सोया था या बढ़िया सिंहासन में बैठा दिया जाए तो बैठ जाएगा कोई अगर उसको बैठा दे, लेकिन अपने से सिंहासन की व्यवस्था नहीं करेगा अपने लिए। वो तो उसका तो आम आदमी की तरह, सन्यासी की तरह वो जमीन पे लेटेगा, उठेगा, बैठेगा और
और वो जो जिनके 28 गुरु थे दत्तात्रेय जी, वो तो ऐसे सड़क में ऐसे पागल उगल मूर्ख लोग लेटे रहते हैं, ऐसे धूल धूसरित होकर के ऐसे ही लेटे रहते, पड़ जाते थे, कहीं ना गिर जाते, ऐसे ही पड़े रहते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और बड़ा साधु हूँ, सन्यासी हूँ, ऐसा कोई बात वो कहते नहीं थे अपने मुंह से। आम आदमी की तरह ऑर्डिनरी एकदम भिखारी कमजोर आदमी जो पागल तरह के होते हैं, विक्षिप्त मस्तिष्क वाला, ऐसे बन के वो लीला करते रहते थे। ऐसा पढ़ा है हमने। तो ये संन्यास आश्रम जो है ये बहुत गंभीर नियम वाला आश्रम है और कलयुग में अब उसका ह्रास हुआ है, सब चीज का ह्रास हुआ है। तो कलयुग में ये सब बातें दिखाई पड़ रही हैं। तो दो बातें हमारे इस चर्चा में हुई। एक तो मोदी को ज्ञान नहीं है जिससे कि वो व्यक्तियों का चयन कर सके। दूसरा ये कि सन्यासी को, रामभद्राचार्य को स्वयं उसको मना करना चाहिए उस पुरस्कार। और जो साधक हैं उनको इससे शिक्षा लेना चाहिए कि किसी भी पुरस्कार आदि के लिए लालायित कभी भी ना रहो, और जो है तुम्हारे पास वो सब भगवान का दिया हुआ समझो, और जितने दिए हैं उससे धन्यवाद करो भगवान को। और चीज चाहिए मुझे ऐसा मत कहो जब तक तुम्हारा साधना पूरा ना हो जाए। साधना पूरा होने के बाद जो बात करना है वो क्या बात करना है समझ में आ जाएगा फिर उसके साथ, तब भगवान से बात करते रहें। लेकिन साधक जब तक हो तब तक तो सांस चल रहा है, ये भी भगवान की कृपा है जिससे कि मैं शरीर को लेकर के साधना कर पा रहा हूं, क्योंकि शरीर आवश्यक है साधना के लिए। तो इसलिए शरीर तुच्छ है ज्ञान के लिए, लेकिन शरीर आवश्यक है साधना करने के लिए। तो इसलिए शरीर का भी देखभाल करना, उस शरीर की सेवा, संसार की सेवा एक जैसा है। ये कर्मयोग में आता है। कर्मयोग में संसार की सेवा की महिमा बहुत है। जब संसार की सेवा ठीक से होगा तब कर्मयोग सिद्ध होगा। तो उसी तरह से शरीर संसार का एक हिस्सा है। तो शरीर की सेवा करोगे तो संसार की सेवा हो जाएगी, और संसार की सेवा हो जाएगी तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। ये नियम है। तो इस तरह से साधक जो है सावधान होकर के करें। और ये जो सांसारिक प्रपंच सामने आ रहा है, ये सब बातें, किसी को पुरस्कार दिया, किसी को तिरस्कार किया, ये सब सांसारिक प्रपंच है। इसमें उलझना नहीं है, न पढ़ना है, न समाचार पत्र पढ़ना है, ताकि इन सब बातों की जानकारी ना हो, कम से कम हो। सुनी सुनाई कहीं से कहीं सुन लिया, कान भी बंद करके रखो, संसार में ज्यादा प्रवेश मत करो। तो इसलिए ऐसी बातें कान में भी ना पड़े। हमारा साधना में भगवान पूरा समाचार पत्र बंद कर दिए थे। टीवी न्यूज चैनल देखना और समाचार पत्र दोनों बंद हो गया था पूरा। तो कंप्लीटली हम कट ऑफ दुनिया से, पूरी तरह से दुनिया से, हमारा संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो गया और भगवान से संबंध पूरा घनिष्ठ हो गया। तब भगवान की प्राप्ति हो गई। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।